Hello my dear students, welcome back to the channel with my new video. My name is Amir, I'm from A1 Coaching. So student कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे बेटा। जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी सुपर प्रॉफिट मेथड की और उसके क्वेश्चंस कराए, तो उम्मीद करता हूँ वहां तक आप लोगों ने देख लिया। तो आज की वीडियो हम लोग सीखने जा रहे हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। कौन सा मेथड? कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। और कैपिटलाइजेशन मेथड आज ही हम लोग पढ़ेंगे और इसको आज ही कंप्लीट करेंगे और आपका चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो कैपिटलाइजेशन मेथड होता क्या है? देखो, कैपिटलाइजेशन मेथड होने से पहले देखो दो तरह के होता है। एक होता है कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड, और सेकेंड होता है कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो अब जब हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड में करेंगे तो अब हम लोग क्या करेंगे? देखो, अभी तक जो हम लोग एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट निकालते थे उसमें सारा चीज क्या थी? गुडविल कैसे निकलती थी? प्रॉफिट के बेसिस पे। किस पे निकलती थी? प्रॉफिट के बेसिस पे। लेकिन अब कैपिटलाइजेशन मेथड में हम लोग तो अपनी गुडविल कैसे पता करेंगे? हम लोग पता करेंगे कैपिटल की हेल्प से। कैसे पता करेंगे? कैपिटल की हेल्प से। कैपिटल की हेल्प से कैसे? मतलब देखो, मान लो ये है हमारा भोलू, मिस्टर भोलू, और ये है हमारा मिस्टर गोलू, ठीक है। तो अब देखो, दोनों लोग बिजनेस करते हैं। इसको 1 लाख का प्रॉफिट होता है। कितने का प्रॉफिट होता है बेटा? 1 लाख का। इसको भी 1 लाख का प्रॉफिट होता है, ठीक है। दोनों को ध्यान समझना, दोनों लोग बिजनेस करते हैं। कोई भी सेम बिजनेस है, स्वीट्स का ले लो, तो दोनों साथ में अलग सेम बिजनेस करते हैं। उसी बिजनेस में भोलू को 1 लाख का प्रॉफिट हुआ और गोलू को भी 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। लेकिन भोलू ने जो ये 1 लाख रुपीज कमाए उसने कितना रुपया लगाया? 6 लाख रुपीज लगाया, ठीक है। 6 की आप 5 लिख लो, राउंड फिगर में 5 लाख रुपीज लगाया। उसी जगह पे गोलू ने कितना पैसा लगाया? 10 लाख रुपीज लगाया। तो देखो, सेम बिजनेस है लेकिन गोलू को पैसा कितना लगाना पड़ रहा है 1 लाख रुपए कमाने के? 10 लाख रुपए। और भोलू कितना लगाना पड़ रहा है? 5 लाख रुपए। तो जो 5 लाख रुपए कम लगाना पड़ रहा है, जो 5 लाख रुपए कैपिटल कम लगानी पड़ रही, इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गुडविल। गुडविल की वजह से लगानी पड़ रही। समझ में आई बात? तो अभी तक प्रॉफिट देखते थे, अब क्या कैपिटल देखेंगे। 1 लाख रुपए कमा रहे, 1 लाख रुपए कमा रहे दोनों लोग। देखिए, ये ज्यादा पैसा लगा रहा है और ये कितना लगा रहा है? ये कम पैसा लगा के उतना ही पैसा कमा रहा है। समझ में आ रही बात? क्लियर है? अब देखो, गोलू है, मोलू है, और जितने भी हैं, मैं हूँ, आप हूँ, जितने भी लोग हैं, ठीक है। तो वो लोग, इस तरह के बहुत से लोग हैं जो यही सेम बिजनेस में 10 लाख रुपए कमाते हैं और 1 लाख रुपए कमाते हैं। उसी जगह में भोलू वही बिजनेस में 5 लाख रुपए कमाता है और 1 लाख रुपए कमाता है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग निकालेंगे तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है, अभी इसकी बात कर रहे हम लोग कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड की। तो फॉर्मूला होता है गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या फॉर्मूला होता है बेटा? गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या होता है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मतलब होता है कि सब लोग कितना पैसा लगा रहे हैं। गोलू कितना लगा रहा है? 10 लाख। मोलू कितना लगा रहा है? 10 लाख। आमिर कितना लगा रहा है? 10 लाख। आप लोग कितना लगा रहे हैं? 10 लाख। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटलाइज्ड वैल्यू, ठीक है, 10 लाख। उसी जगह पर भोलू कितना लगा रहा है भाई? 5 लाख रुपए लगा रहा है, तो आएगा कितना? 5 लाख। समझ में आई बात? ये 5 लाख रुपए कमा रहा है, ये इसकी गुडविल की वजह से कमा रहा है, ठीक है। तो 5 लाख रुपए सब कम लगाने पड़ रहे हैं, जबकि सब लोग 10 लाख रुपए लगा रहे हैं। पैसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ हिज गुडविल। किसकी वजह से बेटा? उसकी गुडविल की वजह से। क्लियर है? यही फॉर्मूला भी होता है, इसको नोट करो, गुडविल निकालने का। गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। उसके बाद देखो, अच्छा ये हो गया, तो अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू भी आपको निकालनी पड़ेगी। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? कैपिटलाइज्ड वैल्यू इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन NRR। क्या होगा बेटा? 100 अपॉन NRR। NRR मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। गुडविल कैपिटलाइज्ड वैल्यू इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन NRR। नॉर्मल प्रॉफिट क्या था? नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय NRR अपॉन 100। इसमें उल्टा है, 100 अपॉन NRR, ठीक। और क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालना आप लोगों को बता चुका हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ।
कैपिटल एम्प्लॉयड का होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज या फिर टोटल कैपिटल प्लस रिजर्व। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला लगा लो, आप काम हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से इसका, फिर आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, अब देखो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है। चलो केबीसी खेलना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है, कि बोल रहा है द एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म इज ₹48,000। एवरेज प्रॉफिट फर्म का कितना है? 48,000। ठीक है, एवरेज, क्वेश्चन सारे फॉर्मूले नोट कर लिए ना, तो फॉर्मूले सही होगा सब कुछ। ठीक है, कितना है? 48,000। ठीक है सर, एवरेज प्रॉफिट पता है। आगे द टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म्स आर 8 लाख। टोटल एसेट्स, एसेट्स कितनी है? 8 लाख की। ठीक है सर, आगे बताइए। वैल्यू ऑफ अदर लायबिलिटीज इज 5 लाख। लायबिलिटीज की वैल्यू कितनी है? लायबिलिटीज 5 लाख। जी सर, ठीक है, आगे बताइए। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इन द सेम बिजनेस इज 12%। नेट ऑफ रिटर्न का मतलब NRR कितना है भाई? 12%। और लास्ट में क्या बोल रहा है? कैलकुलेट गुडविल फ्रॉम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालना है। ठीक है, तो हम लोग को क्या सीखा है? जब भी क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन की जड़ तक पहुंचेंगे कि भाई निकालना क्या है। तो कैपिटलाइजेशन मेथड से हमें गुडविल निकाल ली है। फॉर्मूला लिखो। सबसे पहले क्या होता है? गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पेपर में पूरा पूरा लिखना, ऐसे डॉट लगा के मत चले आना। ठीक है, स्पेस का प्रॉब्लम है, आप लोग कॉपी में नहीं रहेगा। ठीक है, कैपिटलाइज वैल्यू क्या कैपिटल एम्प्लॉयड, दोनों में से कुछ पता है आपको? नहीं पता है। कैपिटल एम्प्लॉयड पता है? नहीं पता है। चलो पता करते हैं। तो कैपिटलाइज वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटलाइज वैल्यू इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100/NRR। ठीक है, क्या एवरेज प्रॉफिट आप लोगों को पता है? पता है, पुट करो 48,000। ठीक है, क्या आपको 100 हो गया? क्या आपको NRR पता है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% पता है, निकल जाएगा। कट करो, 12 12 5 से 12 24 36 43, 4 बार में 0 0 0 और 3 2 5 110 100 1000 लाख। कितना आएगा बेटा? 4 लाख रुपीज। कैपिटलाइज वैल्यू कितनी आएगी? 4 लाख रुपीज। ठीक है, सही है। ठीक है, कैपिटलाइज वैल्यू आ गई। चलो, तो ये जो कैपिटलाइज वैल्यू आई यहाँ पे पुट कर दो। कैपिटलाइज वैल्यू का मतलब क्या होता है? कि मतलब जो सब लोग लगा रहे हैं। ठीक, अब हम कितना लगा रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है? एसेट माइनस लायबिलिटी या फिर टोटल कैपिटल प्लस रिजर्व। देखो एसेट लायबिलिटी दे रखा है, पुट करो एसेट्स माइनस लायबिलिटी। एसेट कितनी है? 8 लाख की। लायबिलिटी कितनी है? 3 लाख की। माइनस करो, कितना आएगा? 5 लाख रुपीज। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आया? 5 लाख रुपीज। पुट करो कैपिटल एम्प्लॉयड में, माइनस करेंगे कितना आएगा? एक सेकेंड, हाँ 8 में से 3 गए। अरे लायबिलिटी कितनी? सॉरी 5 लाख की। लायबिलिटी कितने की है? 5 लाख की। 3 लाख में मिली, तभी मुझे लगा कि यहाँ ज्यादा कैसे आ रहा है। ठीक है, तो कितना आएगा बेटा? 3 लाख रुपीज आएगा। अगर 3 लाख आएगा तो यहाँ पे 3 पुट कर दो, ये हो गया आपका 3 लाख। 4 में से 3 का कितना बचेगा? 1 लाख। दैट्स इट, हो गया। तो हमारी गुडविल की वैल्यू कितनी आई? 1 लाख रुपए आई। समझ में आई बात? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया? इस तरह से क्वेश्चन करने हैं आप लोगों को। अच्छा, अब ये हो गया आपका कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड से। अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड से करेंगे तो क्या होगा? देखो पहले लिख लो, कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट, ठीक, मल्टीप्लाई बाय 100/NRR। ठीक है, क्या होता है? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100/NRR। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ इतना नहीं, कैपिटलाइज वैल्यू कुछ नहीं निकालना है आपको, बस सुपर प्रॉफिट पता होना चाहिए और पुट कर दो। ये आपका फॉर्मूला है कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालने का। ठीक है, चलो इससे भी करके देखते हैं आंसर आपको कितना आता है।
क्या 1 लाख ही आएगा या कुछ और आएगा, ठीक है। तो अब देखो इसके लिए आपको पता होना चाहिए 100 तो आपको पता ही है, एनआरआर को पता ही है 12, बस सुपर प्रॉफिट नहीं पता है। सुपर प्रॉफिट पता हो तो काम हो जाए। उसके लिए भाई सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखो। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्या इसमें से कुछ पता है आपको? एवरेज प्रॉफिट पता है, कितना पता है? 48,000, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है भाई आपका? नॉर्मल प्रॉफिट आपको पता है भाई? नॉर्मल प्रॉफिट नहीं पता है तो फॉर्मूला लिखो, जल्दी से निकाला जाए जल्दी सब लोग। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय एनआरआर अपॉन 100, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था? कैपिटल एम्प्लॉयड आप लोग ने एसेट माइनस लायबिलिटी का निकाल लिया था, कितना आया था? 3 लाख। यहाँ पुट करो 3 लाख, ठीक है। एनआरआर कितना था? 12 अपॉन 100, ठीक है। सॉल्व करो, कितना है? 0 0 कैंसिल, 0 0 0 12 24 36, 36,000 कितना आया बेटा? 36,000 कितना आएगा? 36,000। तो ये नॉर्मल प्रॉफिट आया, इसको क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पुट कर दें, ठीक है सर। अब 48 में 36,000 माइनस और कितना आएगा? 12,000। सुपर प्रॉफिट कितना आया मेरा? 12,000। तो सुपर प्रॉफिट को पुट करो यहाँ पे 12,000। अब बताओ कितना आएगा? 12 से अगर हम माइनस करें 1 बार में 1 2 3 1000 बार में, और 1000 का 100 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 1 लाख आएगा, 1 लाख, ठीक है। डेट सेट हो गया। देखो कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड से कितना फॉर्मूला है? 1 लाख रुपीस। अगर एवरेज प्रॉफिट मेथड से कितना? 1 लाख। तो दोनों ही सेम है, बस अलग अलग मेथड है। आंसर दोनों से कितना आया? सेम आया। तो इस तरह से क्वेश्चन करे जाते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना था, अब ये फॉर्मूला लगाना था, इसमें ये लगाना था। अगर आप कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड से बोले तो ये फॉर्मूला लगाना, कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड से बोलेगा तो ये फॉर्मूला लगाना, किसी भी मेथड से बोले उस तरह से कर देना। डेट्स इट, हो गया कंप्लीट। तो स्क्रीनशॉट लेना जल्दी से बेटा, स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? चलो ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये टॉपिक और चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे आज ही कर दूंगा, 10 बजे तक अभी 8-9 बजे तक ही पहुंच जाएगा, देख लेना और उसके क्वेश्चन लगा लेना। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको उस चैनल पर अकाउंट, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, स्पेशली ISC बोर्ड वालों के लिए प्रॉपर क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही है। जितने भी कंटेंट है सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आपके ऐसे जितने भी फ्रेंड्स हैं बेटा, उनको शेयर कर दो ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सकें। और ISC वालों के ऑलरेडी चैनल बहुत कम है, मैंने देखा यूट्यूब पे, मुश्किल से 5 ही चैनल ज़्यादा नहीं होंगे, तो उनकी भी हेल्प हो सके, ठीक है। चलो मिलेंगे न्यू वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक यू। और वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक कर देना। आपके लिए इतनी मेहनत से बन रहा है, देखो पसीने से बहता चला जा रहा है, बट आप लोगों के लिए काम करना है, तो आप लोग भी एक लाइक जरूर से कर देना बेटा, ठीक है। चलो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।